एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम गोपी था। गोपी गांव के लोगों को कपड़े लाके धोने का काम करता था। जितना पैसा मिलता उतने में वो खुश नहीं था। गोपी कामचोर भी था। कम काम में ज्यादा पैसों का लालच करता। लोगों की मजबूरी का फायदा लेता। उसे हमेशा लोगों को चूना लगाने में मजा आता। गोपी गांव में अपने गधे रामू को लेके जाता। घर घर के कपड़े की झोली वो रामू पर लाद के ले आता। गोपी आया जल्दी जल्दी कपड़े धोने को लाओ। गोपी आया जल्दी जल्दी कपड़े धोने के लाओ। कम दाम में अच्छे कपड़े, कम दाम में अच्छे कपड़े। गोपी की आवाज सुनकर एक घर के अंदर से इंसान बोला, जाओ बेटा कपड़े दे दो धोने के लिए। वो बच्चा बाहर आके गोपी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चाचा कपड़े ठीक से नहीं धोए, इस पर दाग निकले नहीं, साफ करके देना ठीक से। मुझे बता रहे बच्चे, साफ करने में हूँ इसलिए कपड़े कम दाम में घर तक धोकर ला के देता हूँ। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। लाओ कपड़े। गोपी ऐसे गुस्से से बात करते रामू के साथ निकल गया। पूरे रास्ते गोपी यही सोचता था, कैसे कम कम में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। गोपी आया जल्दी से कपड़े लाओ, साफ कपड़े सुंदर कपड़े मिलेंगे कम दाम में, कम दाम में। ऐसे ही गोपी चिल्ला रहा था, अरे बहन आज इतने कम कपड़े क्यों दे रही हो। वो नहीं रहे हो, सारे कपड़े पुराने से दिख रहे हैं। आप कपड़े प्रेस भी नहीं करते हो, कैसे हम सारे कपड़े आपको दे दे और दाम भी ज्यादा दे दे। अरे बहन मैं हूँ इसलिए कपड़े ठीक से मिलते हैं आपको, देना दो या रहने दो। गोपी घर आकर कपड़े धोता और दरवाजे के बाहर सुखाता। फिर दूसरे दिन जाते समय वो कपड़े वापस ले जाता। लोगों की शिकायत आने पर गोपी ने शहर से कपड़े धोने की पाउडर लाई। वो शहर की तरफ बढ़ गया। शहर जाके उसने पाउडर ले आई। गोपी अब और आलसी हो गया। आराम से सोता, अपने रामू से बातें करता। गोपी अब आलसी बन गया था। अपने रामू से बोलने लगा, अरे रामू अब कपड़े धोने की तकलीफ नहीं, पाउडर डाली बस हो गया, निकालो कपड़े उनसे। रामू बोला, मालिक पैसा बढ़ा दो, ज्यादा करो दाम, कम दाम में इतना साफ कपड़ा करके क्यों दे हम, मेरी मानो दिमाग इस्तेमाल करो आप। एक बार मेरी बात पे गौर करना मालिक, ज्यादा पैसे मिलेंगे ज्यादा पैसे। इस बात पर गोपी ने कहा, हाँ हाँ रामू, कहता तो ठीक है तू, ऐसा ही करेंगे अब, कम काम और मुनाफा ज्यादा। चलो अब चलते हैं। ऐसे बातें करते करते वो दोनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन गोपी रामू के ऊपर कपड़े लाद कर गाँव चला गया। गोपी आया एक जोड़ी कपड़ा 25 की जगह 30 रुपए। तभी वो छोटा बच्चा बाहर आया और बोला, ये क्या चाचा, मेरा स्कूल का कपड़ा आपने क्यों नहीं लाए, दे दो मुझे बहुत देर हुई है। कपड़े दूंगा लेकिन अब 25 की जगह 30 रुपए दो तब दूंगा, नहीं तो कपड़ा नहीं मिलेगा। स्कूल जाओ या ना जाओ हमें क्या करना। बच्चा कपड़े मांग रहा था लेकिन गोपी ने एक ना सुनी। वो वहां से आगे चला गया। ये क्या चाचा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी मजबूरी को समझो चाचा, आपने दाम ऐसे अचानक बढ़ा दिए, हम क्या करेंगे, मेरे कपड़े दे दो। गोपी ने बिना सोए गोपी आगे चला गया। गोपी आया बस 30 रुपए में एक जोड़ी कपड़े। अरे भैया ये क्या सुन रही हूँ, आपने दाम बढ़ा दिए, ये ठीक नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। हाँ बढ़ा दिया दाम, इस गांव में मेरे अलावा कपड़े धोने वाला कोई नहीं, देना दो या रहने दो। अगले दिन फिर से गोपी गांव गया।
गोपी आया, जल्दी जल्दी कपड़े लाओ, बस एक जोड़ी के 30 रुपए। इस बार पूरे गांव घूमने पर भी गोपी को आज ज्यादा कपड़े नहीं मिले। गोपी अपने गधे रामू के साथ घर वापस आया और दूसरे घरों में भी घूमने लगा। गांव की औरत ने गोपी को सुनाया कि इतना लालच मत करो। गोपी भैया, हम आपको काम से भी ज्यादा पैसे देते हैं, आप कपड़े ठीक से धोते नहीं, ना ही प्रेस करते हो, नहीं देने हैं हमें कपड़े आपको, जाओ। ये सब बातों से गोपी परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब क्या करूं मैं। अरे रामू, सारे लोगों ने तो कपड़े धोने देने ही बंद कर दिए, अब क्या करेंगे हम। हाँ, अब क्या करेंगे मालिक, ऐसे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, कुछ करना तो होगा। काम ठीक से करके हमें सबका विश्वास फिर से जीतना होगा, तभी हमारा काम अच्छे से बनेगा। जो हो गया वो हो गया, अब हम अच्छे से काम करते हैं मालिक। क्या कहते हो आप, बताओ, करेंगी फिर से अच्छे से काम। के तो ठीक रहा है, तो हमें एक बार गांव जाके देखना चाहिए, शायद लोग हम पर विश्वास करें। गोपी फिर से गांव की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ। बहन, मुझे माफ करना, मैंने बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आई, यही बहुत है। ईमानदारी से काम करो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ठीक कह रही हो बहन, ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसे कहते गोपी दूसरे घर की तरफ बढ़ गया। वही छोटा बच्चा बाहर खड़ा था। बच्चे, आज कपड़े ठीक से धो के प्रेस कर लाया हूँ, देखो जरा कैसे लग रहे हैं। हाँ चाचा, मेरा स्कूल का कपड़ा बहुत अच्छा धोया है, मैं जाता हूँ, स्कूल को देरी हो रही है। धन्यवाद चाचा। क्यों मालिक, ठीक है ना मेरा सुझाव। सारे लोग फिर से कपड़े धोने दे रहे हैं, अच्छी पाउडर लाओ शहर से और मन से काम करते हैं। गोपी अब रोज ही साफ तरीके से कपड़े धोता और प्रेस भी करने लगा। मालिक, अब हमें खुशी से मिले, हमने ईमानदारी से मेहनत जो की है, मुनाफा भी हो रहा अच्छे से। अब ठीक लग रहा है ना आपको भी, पहले से भी लोग अब ज्यादा कपड़े दे रहे हैं। हाँ हाँ भीमा, मन शांत है, अब कोई लालच नहीं। अब गोपी कपड़े प्रेस करके अच्छे से रखता। गांव में जाकर घर घर कपड़े पहुंचाने का भी काम रामू करने लगा। गोपी सबसे अच्छा व्यवहार करता, सारे लोग भी गोपी का ये बदला रूप देखकर खुश थे। अब किसी गांव वाले को गोपी से कोई शिकायत नहीं थी। गोपी भी मन से काम करने लगा, उसे अब उम्मीद से भी ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे। अब गोपी खुशी खुशी से काम करता। गोपी ने एक लॉन्ड्री भी खोली, अपने मेहनत से एक लॉन्ड्री खोली और उसका नाम रामू लॉन्ड्री रख दिया। अब उसका धंधा ईमानदारी से चलने लगा। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है।